नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश चंद। स्वागत है आप सभी का एस चंद इंग्लिश क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10वीं ग्रामर की पहली क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आज की इस क्लास में आप ज़ीरो लेवल से सीखेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे। एक ही वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए टैग क्वेश्चन जो बहुत ही सरल भाषा में है और बहुत ही सरल है। ये मेरा वादा है, आपको इस क्लास में 100% फ़ायदा मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस एक ही क्लास से और टैग क्वेश्चन के हर तरह से कुछ आंसर को देने में समर्थ हो पाएंगे। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं टैग क्वेश्चन के बारे में, कक्षा 10। तो देखिए दोस्तों, टैग क्वेश्चन किसी वाक्य के अंत में बनाया गया एक छोटा सा प्रश्न होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लक्ष्मण इज ए डॉक्टर, इसका हम टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो एजेंट ही बनेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बना, इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। रूल्स इसके हैं। टैग क्वेश्चन दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहले प्रकार का जो टैग क्वेश्चन है, यदि वाक्य पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा। तो दोस्तों, हमारा वाक्य अगर बिना नोट वाला है, पॉजिटिव है, तो हमारा जो टैग क्वेश्चन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। इसका जो सूत्र है वो है हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस प्रोनाउन। ये जो नोट है, ये इसको हम एंटी बोलते हैं। नोट का ये शॉर्ट फॉर्म है। इसके साथ देखिए कि किस तरह से हमने ये सूत्र बनाया है। तो उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, उसके साथ नोट की शॉर्ट फॉर्म एंटी लगा देते हैं और उसी वाक्य के सब्जेक्ट का प्रोनाउन ही, सी, इट या दे आदि लगा देते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके टैग क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा पहले प्रकार का टैग क्वेश्चन बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए है ही इज़ ए टीचर, तो ये हमारा पॉजिटिव वाक्य है, यानी इसमें नोट नहीं है। और जब हम इसका आंसर बनाएंगे तो यहाँ नोट लगाएंगे, तो इजंट ही ये हो जाएगा। दूसरा देखिए कि दे हैव ईटन फूड हैवंट दे, तो दे हैव ईटन फूड ये हमारा सेंटेंस है जो पॉजिटिव है। इसका आंसर हमने बनाया तो टैग क्वेश्चन हैव हेल्पिंग वर्ब ले ली यहाँ से उठा करके, इसमें नोट का शॉर्ट फॉर्म लगा दिया एन टी और प्रोनाउन दे लगा दिया। इस तरह हैवंट दे ये इसका टैग क्वेश्चन बन गया। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरे प्रकार का जो पैटर्न है, यदि वाक्य नेगेटिव है। यदि हमारा वाक्य नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा, बिना नोट वाला टैग क्वेश्चन बनेगा। इसका सूत्र है हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। तो देखिए सी वाज नॉट कुकिंग, ये हमारा सेंटेंस है, ये नेगेटिव है यानी इसके अंदर नोट दिया है। अब हम जब इसका टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो केवल हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन से बनाएंगे। तो इसी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब वाज ले लिया है, उसके बाद हमने इसका प्रोनाउन सी ले लिया, तो वाज सी बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है वी डू नॉट लिव हियर, इसका देखिए पॉजिटिव टैग क्वेश्चन बनेगा क्योंकि वाक्य में नोट दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, डू हेल्पिंग वर्ब ले ली और हमने यहाँ प्रोनाउन ले लिया वी और बन गया डू वी। इस तरह से दूसरे प्रकार का टैग क्वेश्चन बना। इस टैग क्वेश्चन का रूल्स क्या है देखिए, तो उसी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब लेकर उसके साथ उसी वाक्य के सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगाकर पॉजिटिव टैग क्वेश्चन बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वाक्य दिया होता है उसी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब ली जाती है और उसके साथ हम उस वाक्य की प्रोनाउन ले लेते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा करके टैग क्वेश्चन बना देते हैं। आगे देखिए दोस्तों, टैग क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट की शॉर्ट फॉर्म कैसे लगाते हैं। तो देखिए आपको इस बारे में बताते हैं कि अगर एज के साथ नोट लगाना है तो एजेंट, एम के साथ लगाना है तो आरंट। तो यहाँ ये विशेष इंपॉर्टेंट बात है कि एम के साथ नोट लगाने पर आरंट बनता है, आर के साथ लगाएंगे तो भी आरंट, डज नोट के साथ डजंट और डू के साथ नोट लगाने पर डोंट, सेल नोट के साथ लगाएंगे तो शांट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं हैज़ नोट के साथ हैजंट, हैव नोट के साथ हैवंट, बाज नोट के साथ बाजंट, पर नोट के साथ बरंट, हेड नोट के साथ हेडंट और बिल नोट के साथ लगाएंगे तो वोंट बनेगा साहब, और कैन नोट के साथ कांट। इसी तरह से देखेंगे वुड के साथ भी वुडंट हो जाएगा और शुड के साथ एंटी लगाकर शुडंट, नीड के साथ लगाएंगे तो नीडंट हो जाता है, मे के साथ लगाने पर मे अंट और यूज के साथ अगर नोट लगाया जाता है तो यूजंट या डिडंट का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से नोट की शॉर्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाई जाती है। बाकी सब हेल्पिंग वर्ब नॉर्मल हैं, लेकिन एम के साथ नोट लगाने पर आरंट होता है, सेल के साथ लगाने पर शांत होता है और बिल के साथ लगाने पर बॉन्ट होता है। और यूजंट वाला जो होता है इसको यूजंट लिख सकते हैं या डिडंट लिख सकते हैं। तो आइए आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से यदि
वाक्य का सब्जेक्ट कोई संज्ञा या नाउन हो, संज्ञा या नाउन एक ही बात है। तो कोई संज्ञा हो, जैसे कोई व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान, या कोई जानवर या पक्षी या महिला का नाम, ऐसा कोई हो, तो क्वेश्चन में नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ही, सी, इट या दे का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ बताया गया है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई महिला है तो उसके स्थान पर हम सी का प्रयोग करेंगे। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट पुरुष है तो पुरुष के लिए हम ही लगाएंगे। यदि वस्तु, पशु, पक्षी, शहर का नाम या देश का नाम हो और वो एक वचन है तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह आगे देखिए, यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट बहुवचन है, चाहे वो कोई वस्तु है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, पुरुष है, महिला है, कुछ भी हो, अगर वो बहुवचन है तो हम उसके लिए दे का यूज करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, यदि सब्जेक्ट इंडिया या इंग्लैंड हो तो सी का प्रयोग करते हैं। यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट इंडिया है या इंग्लैंड है तो हम वहाँ सी का यूज करेंगे इन दोनों देशों के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं कि गीता विल कम टुमारो, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और यहाँ गीता इसका सब्जेक्ट है, तो पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा। तो हमने विल का नोट के साथ जो यूज बताया था वो वॉन्ट होगा, तो वॉन्ट हो गया और गीता के लिए सी आ गया, तो वॉन्ट सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राकेश विल रीड दिस बुक। तो देखिए ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव बनेगा, सीधी सी बात है। लेकिन विल के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाने पर वॉन्ट बनेगा और राकेश के लिए ही लगेगा, तो वॉन्ट सी बन गया। नेक्स्ट है, द एलिफेंट वाज ड्रिंकिंग वाटर। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है और यहाँ एलिफेंट एक जानवर है, तो एलिफेंट के लिए इट आएगा, एक वचन है इसलिए, और नेगेटिव टैग बनेगा, तो वाज इसकी हेल्पिंग वर्ब ले ली, नॉट इसका शॉर्ट फॉर्म एंटी ले लिया और इट और क्वेश्चन मार्क, ये बन गया वाजंट इट। आगे देखिए, आशा करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहे हों तो इसको बार बार रिपीट करके देखें। नेक्स्ट एग्जांपल है, इंग्लैंड इज़ नॉट माय कंट्री। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट वाला है, इसलिए पॉजिटिव इसका टैग बनेगा। इंग्लैंड आया है तो इंग्लैंड के लिए हमने सी का यूज किया है और इज हेल्पिंग वर्ब ले ली। अगला है, करौली इज़ नॉट इन राजस्थान। यहाँ करौली एक शहर का नाम है, तो करौली के लिए इट का यूज होगा और ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए पॉजिटिव टैग बना, तो इज हेल्पिंग वर्ब आ गई और इट इसका प्रोनाउन आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, चिल्ड्रन वर रीडिंग। ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ चिल्ड्रन इसका सब्जेक्ट है तो बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए चिल्ड्रन के लिए दे का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वर हेल्पिंग वर्ब ले ली और एन टी इसकी फॉर्म लगा दी और दे, वरंट दे इसका आंसर हो गया। आगे देखिए दोस्तों, अगला नियम है, यदि किसी वाक्य में एच बी नहीं हो तो क्या करेंगे। यदि किसी वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हम डजंट या डोंट या डिडंट का प्रयोग करते हैं। अब डजंट, डोंट या डिडंट का प्रयोग कब कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए देखिए, यदि वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हो तो डजंट से टैग क्वेश्चन बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सी प्लेज क्रिकेट वेल। तो यहाँ पर प्लेज मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस लगा हुआ है, तो यहाँ हम डजंट का यूज करेंगे और प्रोनाउन सी आ गया, तो डजंट सी इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब, अगर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया या ई एस लगाया है तो हम डजंट से क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट है, यदि वाक्य में केवल फर्स्ट फॉर्म हो, यदि वाक्य के अंदर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो डोंट का प्रयोग करते हैं टैग क्वेश्चन बनाने के लिए। देखिए एग्जाम्पल में, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पीपल बहुवचन सब्जेक्ट है और ये मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए डोंट से बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए डोंट और दे, पीपल के लिए दे का प्रयोग करेंगे क्योंकि बहुवचन है, तो इस तरह डोंट दे इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है, यदि वाक्य में एम बी की सेकंड फॉर्म हो, यदि वाक्य के अंदर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म दी हो तो हम डिडंट का प्रयोग करते हैं टैग क्वेश्चन बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, सी वेंट यस्टरडे। तो यहाँ पर वेंट सेकंड फॉर्म है गो की, तो इसलिए हम डिडंट से बनाएंगे, डिडंट हो गया और सी का प्रोनाउन लिख दिया, तो डिडंट सी इसका टैग क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो यहाँ देखिए, इंडिया देश का नाम है, पहले ही बता दिया आपको कि इंडिया और इंग्लैंड के लिए सी का यूज करते हैं, तो इंडिया और गॉड सेकंड फॉर्म है तो डिडंट आ गया और इंडिया के लिए सी आ गया, तो डिडंट सी यहाँ पर ये हमारा
डिडंट सी इसका टैग क्वेश्चन हो गया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट समवन, एवरीवन, समबडी, एवरीबडी हो तो इनके स्थान पर टैग क्वेश्चन में दे का यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में समवन, एवरीवन, समबडी या एवरीबडी हो तो इनके स्थान पर हम टैग क्वेश्चन में दे का यूज करते हैं। इस तरह देखिए, समवन हैज स्टोलन माई बुक, तो समवन आया है, ये एक वचन है, लेकिन इसका प्रयोग हम इसके स्थान पर दे लगाते हैं। और फिर अगर दे लाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी, तो हैज के स्थान पर हमने हैव लगा दिया है। और चूंकि ये वाक्य पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग बनेगा। नॉट का शॉर्ट फॉर्म हमने एनटी लगा दिया और समवन के लिए दे का यूज कर दिया, तो हैवंट दे इसका आंसर हो गया। देखिए यहाँ नोट में मैंने लिख दिया है, जब इनके लिए दे का यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन ही लगाते हैं, इसलिए इस वाक्य में हैज के स्थान पर हैव का प्रयोग किया है। नेक्स्ट रूल है इसका, यदि किसी वाक्य में नेवर, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, फ्यू, लिटिल, नथिंग, नन, नो वन, नोबडी हो तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये क्यों है ऐसा, क्योंकि ये जो सारे वर्ड दिए हुए हैं ये सभी नेगेटिव हैं, इनसे कहीं ना कहीं नेगेटिव अर्थ निकलता है। और जब ये वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो वाक्य हमारा नेगेटिव माना जाता है। इसलिए जब वाक्य नेगेटिव हो जाता है तो उसका जो टैग क्वेश्चन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का टैग क्वेश्चन पॉजिटिव बनाया जाता है, तो इनका यूज होने पर पॉजिटिव क्वेश्चन बनेगा। देखिए, आई नेवर सा हिम, ये वाक्य है तो नेवर का यूज हुआ है, तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। इसलिए अब यहाँ देखो सेकंड फॉर्म आई है तो हमने डिड ले लिया, और आई इसका प्रोनाउन हो गया तो पॉजिटिव टैग हो गया। ये एक अपवाद है, हमने तुम्हें बताया था कि अगर सेकंड फॉर्म हो तो डिडंट का यूज़ करते हैं, लेकिन जब यहाँ नेगेटिव हो गया इसकी वजह से तो हमने नॉट नहीं लगाया इसके साथ। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी हार्डली एट फ्रूट्स, तो यहाँ देखो हार्डली का यूज हो गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। एट भी सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ केवल डिड लगाई है, एनटी नहीं लगाई इसके साथ, और वी प्रोनाउन का यूज कर दिया तो डिड वी, ये सेकंड एग्जांपल हो गया इसका। तो इस तरह से नेक्स्ट अब देखेंगे हम कि जो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनके टैग क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस 4 प्रकार से शुरू होते हैं मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से, जैसे कि कम हियर, गो देयर, टेक इट, डू इट, ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। नेक्स्ट दूसरे प्रकार के जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं डोंट से शुरू होते हैं, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट गो देयर, डोंट प्ले हियर। अगला प्लीज़ से शुरू होते हैं, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ टेक इट। और चौथे प्रकार के होते हैं लेट से, लेट मी गो, लेट मी रीड नाउ। इस तरह 4 प्रकार से शुरू होते हैं। तो इनका जो रूल है वो ये है, यदि इम्परेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम टैग क्वेश्चन विल यू या वॉन्ट यू से बनाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, हमारा जो सेंटेंस है इम्परेटिव वाला वो अगर पॉजिटिव है तो हमें टैग क्वेश्चन या तो विल यू से बनाना है या वॉन्ट यू से, दोनों में से किसी से बना सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। और यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, यदि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है जैसे डोंट वाला है, तो विल यू से ही बनाएं। समझ में आ गई होगी मैं जो बता रहा हूँ, आई होप यू। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगली जो क्वेश्चन है इसका जो एग्जांपल है वो जैसे कम एंड सिट डाउन, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो हम विल यू से बना सकते हैं या वॉन्ट यू से भी बना सकते हैं, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है प्लीज़ डू इट, तो विल यू से बना सकते हैं या वॉन्ट यू से बना सकते हैं। अगला है डोंट क्राई, तो देखिए दोस्तों ये नेगेटिव हो गया इसलिए केवल विल यू से बनेगा, यहाँ वॉन्ट यू से नहीं बनेगा। अगला है प्लीज़ डोंट कम अगेन, तो यहाँ भी डोंट आ गया, नेगेटिव है तो यहाँ विल यू से बनेगा। लेट मी गो नाउ, ये लेट से शुरू हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम इसको विल यू से बना सकते हैं या वॉन्ट यू से बना सकते हैं, दोनों से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम जो लास्ट रूल है, यदि इम्परेटिव सेंटेंस लेट अस या लेट्स से शुरू हो तो टैग क्वेश्चन सेल वी से बनाया जाएगा। तो यहाँ याद रखना और ये ध्यान देने बात है दोस्तों कि हमारा टैग क्वेश्चन अगर लेट्स या लेटस से शुरू होता है तो सेल वी से और सेल वी से ही बनाना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, लेट अस रिटर्न नाउ, तो इसका बनेगा सेल वी। लेट्स रीड द न्यूज़पेपर, इसका भी सेल वी से बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे टैग क्वेश्चन का चैप्टर पूरा हुआ है। और
आशा करता हूँ कि आप इसमें से सीख पाए होंगे। तो आशा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और भविष्य में अगली क्लास देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं ये कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए अच्छी से अच्छी, सरल से सरल भाषा में और अच्छे सरल से सरल नियम बना के ग्रामर के चैप्टर आपको सिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली ग्रामर की क्लास लेके आएंगे कक्षा 10 के लिए। एक बार फिर से आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।